मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन अपने और करने जा रहे हैं। तो कल इसके जो आरडी के अंदर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स के अंदर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की कल आप लोगों को और प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद में अपने बस इसके अंदर के अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये अपने बस इसके अंदर के इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो 1/a sin x प्लस b cos x इजिकल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट log 10x/2 या तो 1/2 इंटू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स b अपॉन ए कर लो और या इसको 1/2 को अंदर कर लो। एक ही बात है, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब इसी टाइप से दूसरा अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन है, इस तरह का अपने पास एक बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर e⁻x इंटू साइन एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर का इसके पर फॉर्मूले का अपने पास इसके अंदर का यूज जनरली इसके अंदर क्या होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन या जो क्वाड्रेचर है क्षेत्रकलन का जो टॉपिक है उसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर का इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको अप्लाई करना है, e⁻ax sin bx इजिकल टू e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर का रूट नहीं है, ये ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है, a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। इसका दूसरा फॉर्मूला इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है e⁻ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, यहाँ पे रूट है साइन bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a प्लस इसके अंदर का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी टाइप से इसके अंदर e⁻ax इंटू कोस bx इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके अंदर ये रिजल्ट तो आपका सेम है e⁻ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा a cos bx प्लस b sin bx और प्लस c। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये हो गया e⁻ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट cos bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a प्लस इसके अंदर का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 99% इसके अंदर के ये जो फॉर्मूले होते हैं ना वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूले इसके अंदर के बहुत कम पूछे जाते हैं। दोनों फॉर्मूले एक जैसे, साइन वाले के अंदर साइन आ जाएगा, कोस वाले के अंदर कोस आ जाएगा, बाकी रिजल्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना e की पावर तो ax है और साइन की पावर अपने पास या कोस की पावर है उसके अंदर के bx है। अब इसी टाइप से इसके अंदर का एक क्वेश्चन इसके अंदर का ये है f log x प्लस f डैश log x dx इजिकल टू f डैश log x। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, खंडशः समाकलन के पर आधारित क्वेश्चन है। तो log x को अपने पास इसके अंदर का जैसे सपोज करो t मान लिया, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये तो आपको इसके अंदर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर के इसको दो बार करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करो, फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करो तो वापिस आई बन जाता है, फिर इसके अंदर के इसको हल करते हैं तो आपने बस इसके अंदर का ये रिजल्ट आता है। तो एक बार आप लोगों को बस ये फॉर्मूले लेके इसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब देखिए log x है, इसके अंदर का आपने बस इसको t मान लिया तो x इजिकल टू क्या होगा e की पावर t, तो dx इजिकल टू क्या होगा e की पावर t इंटू डी टी। तो ये जो स्टेप आएगा उसके अंदर क्या जाएगा f, इसके अंदर क्या लिख देंगे fx इजिकल टू ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, इसको तो t मान लिया log x को और प्लस f डैश t और dx क्या जाएगा e की पावर t इंटू डी टी। और इसका फॉर्मूला आपने कौन पढ़ा था e की पावर t इंटू एफ टी और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब e की पावर t यहाँ पे x की जगह t आ गया, e की पावर t किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो f t की जगह t की वैल्यू पुट कर लेंगे log x प्लस c, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं दे रखे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बाई चांस अगर पूछ लिए जाए थोड़ा सा क्वेश्चन को हट के तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो log x को t मानेंगे तो x इजिकल टू e की पावर t, dx इजिकल टू e की पावर t इंटू डी टी। तो ये इसके अंदर इस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, e की पावर t इंटू एक्स की जगह e की पावर t हो गया इंटू डी टी। तो e की पावर x इंटू एफ एक्स की जगह t आ गया, e की पावर x की वैल्यू क्या है, e की पावर t की वैल्यू x है और यहाँ पे t की जगह t की वैल्यू पुट कर दी, t की जगह t की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे लास्ट के अंदर ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इसके पर आधारित देखो दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ये साइड के अंदर, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए e की पावर 3x cos 4x dx, ये देखो दो क्वेश्चन लिए मैंने,
ई की पावर 3x, ये अपने वैसे इसके अंदर का cos 4x। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने साइड में लिखे इसमें अपने वैसे इसके अंदर का जो फोर्थ क्वेश्चन है ये लिया है, तो ए की जगह क्वेश्चन के अंदर का अपने वैसे इसके अंदर ये अब ऑप्शन है वो अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, ये ABCD की जो ऑप्शन है उसमें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर दिए हुए हैं। 99% ये फॉर्मूले इसके अंदर के यूज में लिए जाते हैं। अब आपने बस इसके अंदर ए की जगह तो 3 और बी की जगह 4 रख लो, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर EX का मतलब कितना होगा 3x, और दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 3 ए कितना हो गया 3 हो गया, और बी अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 4 हो गया। ए तो 3 हो गया, बी अपने पास 4 हो गया, तो ई की पावर AX, ए का मतलब 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें रूट नहीं आ गया, ध्यान रखना, आगे वाले फॉर्मूले में रूट आ रहा है, इसमें रूट नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो इसके अंदर ए की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे 3, और कॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4x, और प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे 4, और इसके अंदर क्या साइन 4x, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अगर आपको रिजल्ट है वो इसके अंदर 1-2 बार आप रीडिंग लगा लेना। यहाँ पे क्या आएगा, साइन वाले में एक साइन bx माइनस बी कोस एक्स, और इस वाले के अंदर क्या होगा a कोस bx प्लस b साइन x। ये अपने को रिजल्ट इसके अंदर का इंपॉर्टेंट है, फार्मूला सीधा पुट करो, डायरेक्ट अपने पास इसका आपका रिजल्ट आ जाता है, ये अपने पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इसी टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर दे रखा है। अब देखिए इसके अंदर का ये, तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या log x को अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं, t मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो log x को t मान लिया करो, तो log x को t मानेंगे तो x इजिकल टू क्या होगा e की पावर t, ये तो अपने पास पुट कर लिया, और dx क्या आएगा e की पावर t इंटू dt। अब इस चीज़ को आप हल कर लो, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये जो स्टेप आएगा उसके अंदर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, log x की वैल्यू कितनी है t है, और इसकी वैल्यू कितनी है e की पावर t इंटू dt। अब देखो a इसके इंटू में t की, और ये इसके अंदर साइन वाले के इंटू के अंदर के a और b दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, a और b दोनों की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के 1 पुट कर देंगे, a और b दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा e की पावर t, x की जगह t हो गया, और नीचे क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें रूट नहीं आएगा, ध्यान रखना, आगे वाले फार्मूले में रूट आता है। 99% इसी फॉर्म के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछे गए पेपरों के अंदर। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो a और b की वैल्यू तो 1 है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ साइन x, और अब अपने पास इसके अंदर कितना हुआ ये माइनस ये कोस x, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a और b की अपने पास इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, ये इसके अंदर कितना हुआ है। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, x की जगह t आ जाएगा, और e की पावर t किसके इक्वल है, e की पावर t किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो 1/2। अब इसके अंदर क्या होगा साइन t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, log x माइनस कोस log x, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और इसके अंदर का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस इसके अंदर का log x वाला क्वेश्चन आता है तो log x को t मान लो, x इजिकल टू e की पावर t, dx इजिकल टू e की पावर t dt। अब ए और b की वैल्यू देख लो, इसमें क्या वैल्यू है वो इसमें वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस अपने को ये रिजल्ट याद रखना है, और उसके जो रिजल्ट है उसके अंदर का अपनी बुक के अंदर लिख लेना आप साइड के अंदर। अपने एनसीईआरटी के अंदर इस तरह का ये क्वेश्चन दे रखा है, साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, तो इसे क्या लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो कितना हो गया -1 हो गया, बी अपने पास इसके अंदर कितना होगा 1 हो गया, इसके इंटू में एक्स के इंटू में वो तो क्या होगा ये हो गया, और बी अपने पास क्या होगा साइन बी एक्स, बी की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू -1 होगी। ये ऊपर बड़ा फॉर्मूला अपने पास अप्लाई कर लेंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, जो अपने को दे रखा है ए की वैल्यू, और इसके अंदर नीचे क्या आएगा दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो इसके अंदर का ये माना जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर माइनस है तो ए की वैल्यू और साइन बी एक्स, तो साइन एक्स और माइनस बी की वैल्यू 1 और कॉस एक्स, और दोनों में से क्या होगा माइनस कॉमन निकाल लो, तो -1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में तो पूछे हुए हैं पेपर के अंदर बोर्ड में, और ये कम्पिटेटिव पॉइंट से जिसके अंदर पुरानी बुक है उसके अंदर के राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें दे रखे। तो इस तरह के बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको थोड़े से रिजल्ट याद रखने, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए इसमें अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अब देखिए sec x की पावर 4 अपॉन 10x का रूट। तो sec x की पावर 4 को क्या लिखेंगे, एक sec स्क्वायर x तो अलग कर दो और एक sec स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर कर देंगे। एक sec स्क्वायर x है उसको तो अपने बस इसके अंदर अलग रख लो, और एक sec स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर कर देंगे, और नीचे इसके अंदर क्या होगा 10x का रूट। अब 10x को t मान लो, क्योंकि 10x का डिवाइड क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो इसके अंदर आपने बस ये पुट कर दिया, तो sec स्क्वायर x dx = dt। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो 1 + t स्क्वायर dt अपॉन √t। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, तो t की पावर -1/2 प्लस t की पावर 3/2। जब अपने को MCQ पर्पज से करना पड़े तो इसके अंदर ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका रिजल्ट अप्लाई किया करो। पावर में 1 प्लस करो और पावर से डिवाइड करो। तो पावर में 1 प्लस करेंगे तो t की पावर -½ + 1 -½ + 1, और t की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2t की पावर 1/2 और प्लस 2/5 t की पावर 5/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर का जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लो। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 तो कॉमन आ रहा है, t की पावर 1/2 कॉमन आ रही है, 5 LCM उसको बाहर निकाल लो, 5 LCM उसको बाहर निकाल लो। तो ये इसके अंदर कितना होगा 5 प्लस इसके अंदर क्या होगा t स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, तो 2/5। t की वैल्यू कितनी है अपने पास, इसके अंदर t की वैल्यू 10x है, तो इसका अपने हमारे पास है 10x का रूट, और 5 प्लस t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे 10 स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका लास्ट के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर के अंदर भी पूछा हुआ है, सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। अब इसी टाइप से देखो x sec इनवर्स x × x² - 1। ऐसे क्वेश्चन देखती है आपको आइडियोलॉजी है। तो sec इनवर्स का डिवाइड क्या होता है, sec इनवर्स का डिवाइड ये होता है। तो sec इनवर्स को अपने बस के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ये t मान लेंगे। तो sec इनवर्स का डिवाइड क्या होगा, x × x² - 1 और dx = dt। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये जो सारा स्टेप है वो तो dt हो गया, और नीचे इसके अंदर t हो गया। तो log t की जगह t की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो log sec इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल टाइप के ऐसा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में नहीं है। मोर देन 90% क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से आते हैं, 10% क्वेश्चन है उसके अंदर के निश्चित तौर के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। x - अल्फा बीटा - x इसका रूट। ये डेफिनेट के अंदर भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट के अंदर भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें x - अल्फा को इसके अंदर क्या होगा t² मान लो, ये रूट के अंदर है तो इसलिए इसको t² मान लो, कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी। तो x - अल्फा है उसको इसके अंदर के t² मान लेते हैं। तो dx हमारे पास इसके अंदर किसके इक्वल आएगा, 2t dt। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या क्वेश्चन के हल करेंगे, तो x = क्या होगा t² प्लस अल्फा, x = क्या होगा अल्फा प्लस t² या t² प्लस अल्फा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के हल करेंगे तो dx की वैल्यू क्या होगी, ये dx है, तो dx की वैल्यू तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगी 2t dt। इसकी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी t² होगी, और बीटा -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसको नेगेटिव करेंगे बीटा -x, x को माइनस करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने कांस्टेंट पहले ले लिया, t² बाद में ले लिया। अब इसके अंदर दो तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dt अपॉन
बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे टी स्क्वायर का रूट टी से टी कैंसिल हो गया। अब आपने बस इसके अंदर क्या है, 2, इस चीज़ को क्या लिख देंगे, बीटा माइनस अल्फा, इसका रूट लेके इसका होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, ये रूट लेके इसका होल स्क्वायर करो। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है बीटा वो अल्फा से बड़ा है। बीटा अपने बस का क्वेश्चन के अंदर अल्फा से बड़ा है, इसलिए बीटा को पहले लिखेंगे, इसको अपने बस का क्वेश्चन के अंदर बाद में लिखेंगे। और ये अपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला कौन सा हो गया, 2 साइन इनवर्स टी अपॉन बीटा माइनस अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन इनवर्स एक्सपोन ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो टी, ये टी है, अब इसके अंदर के टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो। तो 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर ही है, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा पूरे का रूट। ये टी स्क्वायर है तो इसका रूट टी हो जाएगा, तो दोनों रूट के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके अंदर भी आता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से करना। ई की पावर एक्स log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो e की पावर x log x का डिवाइड क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। e की पावर x log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो log x का डिवाइड क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। और इसके अंदर एक 1 अपॉन एक्स प्लस कर दिया, एक 1 अपॉन एक्स है वो आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, ये माइनस कर दिया। अब इस स्टेप को आपने बस इसके अंदर कैसे लिखो, इस तरह से लिख लो, log x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको तो अलग कर दो, और e की पावर x इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के, ये सॉरी मैंने इंटीग्रेशन का साइन अंदर लगा दिया, ये दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, e की पावर x इसके अंदर गई ले लिया। अब देखो ये स्टेप तो क्या हो गया, f(x) हो गया, और ये क्या हो गया, f'(x) हो गया, और इसी तरह से ये इसके अंदर क्या हो गया, ये g(x) हो गया, और ये पूरी टर्म क्या होगी, g'(x) होगी। एक ही क्वेश्चन के अंदर का अगर अपने को लिखना पड़े ना, तो इसको f(x) लिखो, इसको f'(x) लिख दो, इसको f(x) न लिख के g(x) लिख दो, और इसको g'(x) लिख दो। और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, e की पावर x इंटू f(x) कितना हो गया, log x, और बीच में माइनस e की पावर x, और ये इसके अंदर कितना आएगा, g(x) का मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, e की पावर x कॉमन ले लो, तो log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और इसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछे जाते हैं तो इसके अंदर निश्चित तौर के पर क्या ये बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब देखिए इस चीज़ को हल करेंगे तो x इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस क्या होता है, 2 कोस के एक्स बाई 2। कल इस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, बिल्कुल उसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स, इसमें से डिवाइड किया तो 1/2 बार आ गया, 1/2 इसको 1/2 आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1/2 एक्स अपने बेसिस के अंदर आ गया, और इसमें हल करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, कोस से अपने बेसिस के अंदर ये कटेगा, तो इसका मतलब 10x/2। और कल एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, एक फंक्शन है उसके प्लस में इसका डिवाइडिस है, और डिवाइडिस के इनटू में अगर x होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश किया करो। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर ये चीज़ होती है, एक फंक्शन है उसके प्लस में इसका डिवाइडिस है और डिवाइडिस के इंटू में अगर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स इंटू एफ एक्स के इक्वल होता है। तो 10 का डिवाइडिस 10x/2 का डिवाइडिस क्या होता है, सेक्स स्क्वायर x/2, ये x/2 है सॉरी, ये सेक्स स्क्वायर x/2 1/2 x और 1 cos स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, cos से cos की पावर कटेगी 10x/2, तो 10x/2 का डिवाइडिस क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर x/2 और 1/2, तो इसका हमने ये तो क्या हो गया f(x) हो गया, और ये स्टेप अपने बस इसके अंदर क्या हो गया f'(x) हो गया, इंटू x है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या जाएगा x इंटू f(x), तो ये f(x) है तो इसलिए हमारे पास आंसर कितना आएगा x इंटू 10x/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर करना पड़े तो इसके अंदर क्या हुआ, आपने बस इसके अंदर क्या हुआ, ये तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड फंक्शन मान के क्वेश्चन कॉल कर लो, या इसके अंदर का x को फर्स्ट फंक्शन, ये बचाओ जो स्टेप है उसके अंदर का उसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे, और ऑब्जेक्टिव पर से अपने पास का डायरेक्ट अपने पास को आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसी टाइप से देखिए, e की पावर x इंटू कोसेक x और 1 माइनस कोट x, e की पावर x कोसेक x 1 माइनस कोट x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कोट x। अब अपने को देख रहे हैं कि इसका डिवाइडिस ही है या इसका डिवाइडिस ही है, बस मेन ही अपने पास ये स्टेप है। तो इसके अंदर क्या कोसेक, तो ये तो कितना हो गया f(x) हो गया, और इसका डिवाइडिस कितना हो गया, ये माइनस वाला स्टेप है उसके अंदर क्या हो गया, इसका डिवाइडिस हो गया। ये ध्यान रखना, अगर ये f(x) है तो ये f'(x) और हो जाता है, तो ये कर देंगे, इसका डिवाइडिस ये है, डिवाइडिस को याद रखना कि इसका डिवाइडिस क्या होता है, तो ये f(x) है और इसका जो डिवाइडिस है वो f'(x) हो गया, और फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x इंटू f(x), और f(x) की जगह f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे, तो e की पावर x इंटू कोसेक x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखिए x इंटू ए की पावर x, इसका इंटीग्रेशन, ये राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है उसके अंदर दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो ये आप लोगों को रूल बताया था ILAT लेट, तो x की जो टर्म है वो तो क्या अलजेब्रिक टर्म होती है, और a की पावर x e की पावर x होती है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x अपॉन log a बेस e माइनस पहले का डिवाइडिस दूसरे का इंटीग्रेशन, a की पावर x अपॉन log a बेस e इंटू इसका इंटीग्रेशन। अब ये कितना जाएगा, पहले वाला स्टेप तो आपका सेम, और माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे a की पावर x का, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a बेस e इसका होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसके अंदर का ये आपका रिजल्ट आ गया, x a की पावर x log a बेस e। अब इसके अंदर क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 अपॉन हो गया, सॉरी 1 अपॉन log a बेस e, ये कॉन्स्टेंट नीचे आ गया, और ये मैंने सीधा स्क्वायर कर दिया इसमें, a की पावर x कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, a की पावर x का द्वारा इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपने बस इसके अंदर का ये रिजल्ट क्या होगा, x a की पावर x log a बेस e, और माइनस से इसके अंदर क्या होगा, a की पावर x log a इसका होल स्क्वायर। या तो आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा, या इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को कॉमन ले लो, तो a की पावर x log a बेस e, जो एलसीएम आएगा वो कॉमन आता है हमेशा, इसके अंदर का एलसीएम कितना है, log a की होल स्क्वायर, तो a की पावर x कॉमन आ गया, ये अपने पास इसके अंदर कई साइड में आ गया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x log a बेस e माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट और कांस्टेंट को मिला के नया कांस्टेंट बना देना, ये -1 की इंटू है,
इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अगर कांस्टेंट है तो उसी कांस्टेंट को इसके साथ में मिलाते हैं। इस -1 को इसके साथ में इनटू में ये टर्म है, तो इसलिए इस कांस्टेंट के साथ में इसको मत मिला देना आप लोग, ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी। तो ये अपने बस इसके अंदर का पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा था, ये बढ़िया क्वेश्चनों के अंदर है, इसलिए इसके अंदर का ये मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन देखिए जो कल आप लोगों को मैंने करवाया था tan इनवर्स वाला, वैसे ही क्वेश्चन है। 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2, तो x को sin थीटा मान लीजिएगा, तो x को sin थीटा मानेंगे तो हमारे पास इसके अंदर थीटा कितना होगा, sin इनवर्स x हो गया, और dx कितना आएगा, cos थीटा d थीटा। अब अपने पास इसके अंदर कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो sin इनवर्स x तो कितना होगा, थीटा हो गया, और dx कितना हो गया, कोस थीटा डी थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी होगी 3/2, तो थीटा कोस थीटा डी थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर हो गया। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये सॉरी ये कोस स्क्वायर की पावर 3/2 लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कोस क्यूब आ जाएगा। ये 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो कोस क्यूब आ जाएगा। इससे इसकी पावर काटेंगे तो क्या होगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर आ जाएगा। एक पावर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एक पावर तो इसमें कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर चला गया। अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे, तो इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, देखिए आपका आंसर आता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दो, तो फर्स्ट टर्म, अब इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष होगा, इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा माइनस इसका डिवाइड इसका इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा, तो थीटा tan थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये sec थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो x की वैल्यू दे रखी है, तो इसका आंसर अपने पास sec की जगह cos की फॉर्म में ले सकते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेने को आप इससे भी कर सकते हैं, cos की फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर यहाँ पे देखो x = sin थीटा लिया है, तो x = sin थीटा लिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सा डायग्राम बना दिया करो। तो x = क्या हुआ, sin थीटा x/1, और तीसरी साइड क्या आएगी 1 - x स्क्वायर का रूट। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा की जगह तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी sin इनवर्स x, और tan थीटा की वैल्यू अपने पास इसके अंदर देखो x/1 - x स्क्वायर का रूट, और माइनस लॉग sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/1 - x स्क्वायर का रूट, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी, -1/2 हो जाएगी, -1/2 आगे आ जाएगा, और इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पलटेंगे तो पावर क्या होगी, -1/2 हो जाएगी, -1/2 आगे आ जाएगी। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहिए तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। x/1 - x स्क्वायर का रूट साइन इनवर्स x, और ये इसके अंदर पावर क्या होगी -1/2 आगे आएगी तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, log 1 - x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी तरह से इसका आंसर लिया जा सकता है, जैसे आपको ईजी लगे उस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अगर MCQ क्वेश्चन आते हैं, जब तो आपको जिस फॉर्म में रिजल्ट दिया है उसी फॉर्म में आपको आंसर निकालना ही निकालना है, अदरवाइज अपने बस किसी भी फॉर्म में अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x - 2 इंटू dx। तो सबसे पहले अपने बस इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको करने से पहले ये अपने पास इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन कॉल किया जाता है, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए। ये इसके अंदर का बेसिक आपको जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर इसके अंदर के इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आते हैं वो तो ईजी से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके अंदर वर्ड पर्पज से इसके अंदर का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ सकता है,
तो इस तरह के क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के, ये बीच के अंदर का आपको अलग से कोई 2-4 क्वेश्चन लेके उस तरह की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अपने पास देखो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, या इसके अंदर क्या 1 और 2 ले लो, कोई बात नहीं, कुछ भी वैल्यू ले लो। तो इस तरह का अपने पास क्या अगर कोई भी स्टेप आता है ऊपर, तो अपने पास इसके अंदर क्या ये जो पावर है इस पावर से कम होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर देखो मैंने इसके अंदर 2 स्टेप लिए हैं, नीचे 2 फैक्टर लिए हैं, x माइनस 1 और x प्लस 2। ऊपर वाली पावर इससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी है या बराबर है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको अपने इसके टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो a अपॉन ये और प्लस b अपॉन ये। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे x की पावर है वो सबके अंदर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पे x की पावर 1 होनी चाहिए। x की पावर 1 होती है उसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं, रैखिक फलन अपने पास इसके अंदर। तो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर होना चाहिए, तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए और होल पावर 1 होना चाहिए। तो होल पावर अगर 1 होती है तो ये क्या कहलाता है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर कहलाता है, बिना पुनरावृत्ति का एक घातीय गुणनखंड कहलाता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, a अपॉन ये प्लस b अपॉन ये लिखेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जब अपने पास इसके अंदर क्या नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर a और b की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या एक बार तो x की जगह 1 रख के इसको छोड़ दो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे जो स्टेप दे रखा है उसमें x की जगह 1 लिख लो, x की जगह 1 लिख लो, और पूरा बचा हुआ जो स्टेप आएगा उस स्टेप में x की जगह इसके अंदर 1 रख देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इस तरह से इसको 0 कर देने के लिए क्या करेंगे, जब जिस स्टेप को छोड़ेंगे ना उसे ऊपर वाले कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, ये x प्लस 2 है तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें x की जगह 0 करने के लिए इसके अंदर क्या x की जगह -2 लिख देंगे, और बचा हुआ जो पूरा स्टेप है उसमें x की जगह -2 रख देंगे। तो ये -2 रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 आ जाएगी। और फिर इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर के केस में ही अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब नीचे जो जितने भी स्टेप है उसमें जितने भी फैक्टर है उसमें x की पावर 1 होनी चाहिए और होल पावर अपने पास इसके अंदर क्या 1 होनी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर क्या ये रूल है वो अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। ये बाई इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है। ये राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक के अंदर तो दे रखा है, अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये NCERT के अंदर इस तरह के फॉर्मूले का कोई भी अपने पास से उल्लेख नहीं है, इसमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे अपने पास इसके अंदर का ये जैसे स्टेप आ गया है तो ऊपर अपने पास इसके अंदर 1 है, नीचे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो नीचे x की पावर 2 और 1 3 हो गया, तो ऊपर वाली पावर है उसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर 3 से कम होनी चाहिए। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कैसे इसके अंदर क्या तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस c अपॉन अपने पास इसके अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसके बाद में एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसमें ए बी सी की हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या है 1 अपॉन, या इसके अंदर कैसे स्टेप आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, और नीचे अपने पास इसके अंदर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 की होल क्यूब आ गई है। इस तरह का स्टेप आ गया तो इसके अंदर गल कर देंगे। इसके अंदर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन पहला स्टेप एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अब देखो नया फैक्टर है उसमें यहाँ पे x की पावर देखिए क्या है, x की पावर 1 है तो इसमें क्या लिखेंगे, c अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस d अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस e अपॉन एक्स माइनस 2 की होल क्यूब। इस तरीके से इसके अंदर इसको अपने आंशिक भिन्नों के अंदर वियोजित किया जा सकता है, इसको अपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व किया जा सकता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, 3 कॉन्स्टेंट है वो उसके अंदर यहाँ तक अपने उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद में ये आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के बहुत कम पूछे जाते हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप का स्टेप आ गया। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर का x की पावर क्या होगी, यहाँ पे x की पावर 1 है, होल पावर भी 1 है, तो a अपॉन अपने पास क्या लिख लेंगे x माइनस 1, परंतु यहाँ पे देखो होल पावर तो 1 है परंतु यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। इसको आंशिक भिन्नों के अंदर इस तरह से इसके अंदर तोड़ा जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से रिजोल्व किया जाता है।
तो ये अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, x - 1 x + 2 की होल स्क्वायर x स्क्वायर + 1 की होल स्क्वायर आ गई। तो स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, a/x - 1, यहाँ पे तो देखो पावर क्या 1 है, होल पावर भी 1 है, यहाँ पे पावर तो 1 है और होल पावर है वो अपने पास इसके अंदर 2 है, तो ये तो नॉन रिपीटिंग हो गया। और यहाँ पे x + 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, पावर तो 1 है, तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे b/x + 2 और प्लस c/x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे dx + e/x स्क्वायर + 1 और प्लस इसके अंदर क्या लिखेंगे fx + g/x स्क्वायर + 1 इसका होल स्क्वायर। तो सिंपल, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि इसके अंदर का किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो इसके अंदर क्वेश्चन को अपने हल कर सकें। अब देखिए इसके कुछ छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर बीच के अंदर का आपको ये कभी इसके अंदर का इस तरह के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में से 5-7 क्वेश्चन है, आप लोगों को अलग से रिपीट कर दूंगा। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। 1/x² - x - 2, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिएगा, तो इसके फैक्टर करेंगे तो x - 2 × x + 1, या बड़ा साइन है वो उसके अंदर माइनस का आएगा, छोटा साइन है वो अपने पास प्लस का आएगा, इसके फैक्टर आपको डायरेक्ट आने चाहिए। अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे, ये दोनों के अलग अलग टुकड़े कर दो, दोनों के अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टुकड़े कर देंगे, a/a + b/a। आपको डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्ट सॉल्व करना पड़े तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो x की जगह ये 2 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बची हुई जो वैल्यू उसमें x की जगह 2 रख दो, तो ये जो स्टेप आपने छोड़ा है ना उससे ऊपर वाले कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से x की जगह -1 लिख दो, इसको छोड़ दो, x की जगह -1 लिख लो, इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 1/-1 कितना होगा -3, ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये चेक कर लीजिएगा कहीं लिखने के अंदर मैं कोई मिस्टेक ना कर दूँ। ये इसके अंदर x की जगह 2 लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो 1/3 आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो x की जगह -1 लिख दो, तो 1/-1 - 2 - 3, ये अपने पास इसके अंदर स्टेप हो गया। 1/3 तो कॉमन आ गया और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा log x - 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/3 log x - 2 / x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इस तरीके से इसके अंदर इसको हल किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर के कोई भी अपने पास इसके अंदर के स्टेप अगर आता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पहले x की जगह इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x की जगह 2 रख दो, इसको छोड़ दो, बचे हुए स्टेप के अंदर x की जगह इसके अंदर क्या होगा 2 रख देंगे, तो 1/2 + 1 1/3, इसकी जगह अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करेंगे तो -1 लिख दिया, -1 लिख दिया, तो इसके अंदर इसको छोड़ दो और बचा हुआ जो पूरा स्टेप है उस स्टेप में x की जगह -1 लिख लो, तो 1/-1 - 2 - 1/3 और कांस्टेंट है उसके अंदर के बाहर निकाल के इस चीज़ को अपने पास इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर अपने पास सपोज करो ऐसे पूछ लिया है, ये क्वेश्चन अगर अपने पास सपोज करो इस तरह से पूछ लिया है, तो इस तरह से पूछ लिया है तो इसके अंदर क्या फैक्टर क्या बनेंगे अपने पास इसके अंदर क्या ये बनेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या फैक्टर है वो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या ये बनेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने पास, अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे x की पावर देखो इसके अंदर क्या होगी क्वाड्रेटिक होगी, परंतु इसमें ऊपर और नीचे जितने भी स्टेप है उसमें अगर x की पावर सेम होती है, अगर x की पावर सेम होती है तो इसमें x की जगह x² की जगह ये 2 रख दोगे, तो x² की जगह 2 रख दो और इसको छोड़ दो। जितने भी स्टेप अपने पास जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर x की पावर अगर सेम है तो इसके अंदर क्या होगा वापस वही प्रक्रिया अप्लाई अपने कर सकते हैं। इसका मतलब x² अपने आप में क्या होगा एक प्रकार से y की तरफ व्यवहार कर लेगा, x² को अपने पास इसके अंदर y मानते हुए ऑपरेशन को अपने पास में हल कर लेंगे, तो x² की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर ये स्टेप आ गया, x² की जगह -1 लिखेंगे तो इसके अंदर का ये स्टेप आएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपका आंसर है वो इसके अंदर का फॉर्मूला बदल जाएगा, तो ये 1/3 तो इसके अंदर क्या बाहर आ गया और 1/x² - 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये √2 का स्क्वायर है और log x - 2 / x + √2 और ये कांस्टेंट तो बाहर चला ही गया और इसका फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x, ये अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इस तरीके से इसके अंदर का क्वेश्चन कॉल किया जा सकता है। ऊपर और नीचे जितने भी स्टेप है उसमें अगर x की पावर सेम आती है x की पावर सेम आती है तो इसके अंदर का पहले वाली प्रक्रिया अपने पास में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से देखिए x² - 2 अपॉन x4 प्लस 5x² और प्लस अपने बस इसके अंदर का 4, इसका इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ पे सबसे पहले ही लिखेंगे तो x² - 2 और अपॉन यहाँ पे इसके अंदर फैक्टर करेंगे तो x² + 1 इंटू x² + 4। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, x की हाईएस्ट पावर 4 है, ऊपर इसके अंदर का पावर इससे छोटी है और जितने भी टर्म है उसके अंदर देखो x की जो टर्म है सबके अंदर x की पावर सेम आ रही है, तो इसको आपने उसका क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x² + 1 अपॉन a और प्लस b अपॉन क्या लिखेंगे x² + 4, a अपॉन पहले वाला स्टेप प्लस b अपॉन दूसरा स्टेप, और x² की जगह -1 लिखेंगे तो इसको छोड़ दो, x² की जगह -1 लिखेंगे तो इसको छोड़ दो। जितने भी स्टेप आ रहे हैं ऊपर और नीचे उनमें सब में x की पावर सेम होनी चाहिए, तो x की पावर ये है तो इसको जीरो बनाने के लिए x के अंदर क्या लिखेंगे x² की जगह -1 लिखेंगे, x² की जगह -1 लिखना है, इस स्टेप को अपने को छोड़ देना है तो इसके अंदर क्या ये -1 लिखेंगे तो -1 - 2 -1 + 4 हमारे पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी ये a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये अपने पास -1 होगी। अब इस तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² की जगह -4 लिखेंगे, इस पूरे स्टेप को छोड़ दो, पूरे स्टेप को छोड़ दो और इसके अंदर क्या -4 लिखेंगे तो -4 - 2 और -4 और प्लस अपने पास इसके अंदर क्या 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या रिजल्ट है वो अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये प्लस का 2 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना ए बी की वैल्यू जो निकालते हैं उसमें किसी प्रकार की कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली याद रखनी है। तो -1 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और 1/x² + a² है ये, तो 1/a क्या हुआ है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका लास्ट के अंदर आंसर आ गया, ये हमारे पास में लास्ट के अंदर आपका आंसर आ गया। अब इसी टाइप से देखिए, ये कल भी मैंने इस तरह का सेम क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो एक तो x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, x की पावर n को कॉमन निकाल लो, तो x की पावर n को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 1/x की पावर n, ये स्टेप बन गया। x की पावर n को कॉमन निकाल लिया करो, इससे कैलकुलेशन क्या बढ़ती है, ईजी बन जाती है। तो 1 x की पावर n को कॉमन निकालेंगे तो x की पावर n और x कितना होगा x की पावर n + 1, इसमें डिवाइड कर दिया। अब ये जो स्टेप है इसको इसके अंदर के t मान लेंगे, तो 1 + 1/x की पावर n इसको t मान लेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास ये तो 0 हो गया, पावर -n पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो dx = dt। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 1/x की पावर n + 1 और dx = क्या होगा -1/n × dt। अब इसको कैलकुलेशन कर लो तो ये जो स्टेप आएगा वो तो क्या हो जाएगा -1/n × dt और नीचे क्या आएगा t आ जाएगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, log t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे तो -1/n, t की वैल्यू कितनी है 1 + 1/x की पावर n प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और -1/n। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा x की पावर n + 1 अपॉन x की पावर n प्लस ये, और पावर माइनस है, ये माइनस है तो माइनस को पावर में ले जाएंगे, माइनस को जब पावर में ले जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो x की पावर n अपॉन x की पावर n + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ये रिजल्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनता ही।
एक्स की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर n को t1 के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर का सीधा इसके अंदर का इस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाती है। बिल्कुल एक ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने इसके अंदर और दिया, देखिए अब यहाँ पे एक्स की पावर मैंने क्या ले ली है, 5 ले ली है, एक्स की पावर 5 ले लिए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/5, n कितना हो गया 5 हो गया, और log x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रिजल्ट याद रखने की कोशिश करता, ये अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो आप इसके अंदर का इसका आंसर है वो इसके अंदर का विदिन 5 सेकंड आप लिख सकते हो। यहाँ पे x³ है, x² है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से अपने को हल करना है। अब देखो x अपॉन एक्स की पावर 4 - 1 ये स्टेप ले लिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ध्यान दो, इसके अंदर कई क्या करते हैं, पहले तो इसको इस तरह से लिखते हैं x अपॉन x² + 1 और x² - 1 को x + 1 x - 1 लिख के इस तरीके से हल करते हैं। तो इससे क्वेश्चन के अंदर क्या बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इस मेथड से इस प्रश्न को हल मत करिए। यहाँ पे देखो x² है और x² है, तो इसके अंदर क्या x² का स्क्वायर हो गया, ये x² का स्क्वायर हो गया, और x² से जस्ट एक छोटी पावर dx के इनटू में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अपने पास में बड़े क्वेश्चन के हिसाब से करें जब तो x² को t मान के करो, और कम्पिटिटिव पॉइंट से अगर करो या MCQ पर्पस से अगर करो तो x² से जस्ट एक छोटी पावर के dx के इनटू में, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसका x² का डिवाइड 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा 1/2, ये इसके अंदर क्या होगा dt अपॉन t² - 1 हो गया, इसको अगर t मानेंगे तो dt अपॉन t² - 1 हो गया, और इसका फार्मूला आप लोगों को पता है 1/2, तो 1 अपॉन a², ये a² हो गया, ये 2a, तो 1/2a log t - 1 अपॉन t + 1, और इसके अंदर क्या करेंगे 1/4 log t की जगह t की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x² - 1 अपॉन x² + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर थोड़ी सी भी अगर अपनी प्रैक्टिस है तो इन क्वेश्चनों को अपने बस इसके अंदर के विदिन 20-25 सेकंड के अंदर इजीली कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, बिल्कुल एक ऐसा कैसा क्वेश्चन हो रहा है, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से और बोर्ड पर्पस से, दोनों पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sin x और sin 2x को 2 sin x cos x लिख लो, और इसमें sin x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वापिस वही क्वेश्चन बन गया, ये sin 2x को 2 sin x cos x लिख दिया, और इसके अंदर क्या हुआ sin x को कॉमन निकालिए तो हमारे पास इसके अंदर क्या वापिस वही क्वेश्चन बन गया। ये बोर्ड पर्पस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट से भी अच्छे क्वेश्चनों के अंदर एक क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन से इसके अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हमारे पास ऊपर तो कितना होगा sin x हो गया, और ये cos है तो इसको भी cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 - cos², तो 1 - cos² को मैंने इस तरह से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया, ये sin² को 1 - cos² लिख दिया, इसको एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, और cos x को t मान लिया। तो cos x को अगर अपने बस का क्वेश्चन के अंदर अगर t मान हुआ तो cos x को t मानने की स्थिति के अंदर क्या बनता है, cos x को अपने बस इसके अंदर अगर t मानते हैं तो इसके अंदर कितना होगा -sin x dx = dt, और ये माइनस आपका इस साइड के अंदर क्या होगा इधर चला जाएगा। अब इस चीज़ को आप हल कर लो, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, तो 1/1 + t
1 माइनस टी और 1 प्लस 2t इंटू डी टी। अब इसको आंशिक भिन्न के अंदर बदल लो, तो माइनस का निशान तो वैसे के वैसे लिख लो, तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t। माइनस का निशान था मैंने वैसे वैसे वहाँ रख लिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे टी की जगह -1 लिख दो, तो इस -1 को मैंने पहले बार लिख लिया है, इस -1 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करता है, तो इसमें टी की जगह -1 लिख दो, बची हुई जो वैल्यू आएगी इसमें टी की जगह -1 लिख दो, तो 1 अपॉन ये -1 कितना होगा 2 हो गया, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा -1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू -1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू आपने छोड़ी है ना उससे ऊपर वाले कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, तो ये माइनस हाफ आ गया। अब इस तरह से टी की जगह 1 ले लो, इसको छोड़ेंगे तो इससे ऊपर वाले कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, तो टी की जगह 1 लिख दो, इसको छोड़ दो, तो टी की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का निशान ब्रैकेट से बाहर है, इसको आपने बस इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो टी की जगह 1 लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 1 अपॉन 1 और 1 2, और इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके अंदर 3, ये आपने बस इसके अंदर क्या प्लस 1/6 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, टी की जगह माइनस हाफ रख देंगे, तो टी की जगह माइनस हाफ रखेंगे तो इसका मतलब वापस इसके अंदर कितना होगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अंदर क्या वैल्यू कितनी पुट करेंगे, टी की वैल्यू माइनस हाफ का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो ये इसके अंदर क्या होगा 1 अपॉन 3/4, तो इसका मतलब प्लस 4/3 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये इसके अंदर कितना होगा log 1 प्लस टी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 log 1 माइनस टी, और इसका जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना टी के कॉफिशिएंट से, ये ध्यान रखना है, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -4/3 और log 1 प्लस 2t, और इसके अंदर क्या करेंगे टी का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, तो लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो, और कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये बड़े क्वेश्चन के पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या होगा कंपटीशन में भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर लिया जा सकता है। तो कल जैसे वीडियो का पेपर हुआ था उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी के, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सीनियर लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या कोई पता नहीं लगता है कंपटीशन के अंदर, तो पेपर अब उसके अंदर क्या ओवरऑल सबके लिए सेम होता है, तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है उसके अंदर क्या अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमेशा ये मत मानिए कि इसके अंदर क्या पुराने पैटर्न से जैसे पेपर आ रहा है पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रहेगा, पेपर का पैटर्न अगर उस तरह रहे तो वेल एंड गुड है, परंतु अदरवाइज इसके अंदर क्या अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी अगर कमज़ोर है तो इसके अंदर क्या आप इसके अंदर क्या रेस से बाहर हो सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या अच्छी तैयारी कीजिएगा आप लोग। अब x² + 1 अपॉन x² - 1, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपने बस इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे x² - 1 + 2 अपॉन x² - 1, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर इक्वल वाली वैल्यू सेम वैल्यू बनाने के लिए इसमें -1 कर दिया और +1 कर दिया, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो इसके अंदर क्या 1 आ जाएगा, और इसमें 2 कांस्टेंट आ गया, 1 अपॉन x² - 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया 2, और इसके अंदर क्या होगा 1 अपॉन x² - a², ये स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2 log x - 1 और अपॉन x + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका लास्ट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, तो इसके अंदर क्या यहाँ पे 2 + cos 2x दे दिया है, तो इसको 1 + 1 + cos 2x कर लो, इसको 2 को 1 + 1 + cos 2x कर लो, और इसका फॉर्मूला आपने को पता है, तो 1 अपॉन 2 cos x, इस एंगल का हाफ हो जाएगा 2 cos x, और ऊपर अगर कांस्टेंट है और नीचे साइन स्क्वायर की टर्म है या कोस स्क्वायर की टर्म है या साइन इंटू कोस है, या इसके अंदर क्या होगा ये कांस्टेंट है, आप लोगों को कल करवाया था मैंने आपको लास्ट टर्म के ऊपर कांस्टेंट है, नीचे साइन स्क्वायर की टर्म है या कोस स्क्वायर की टर्म है या साइन इंटू कोस है या कांस्टेंट है, तो ऊपर और नीचे आपने बस क्या सबसे पहले तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर, और ये इसके अंदर क्या होगा सेक स्क्वायर, और इसके अंदर क्या होगा प्लस का 2, और अब नीचे वाला जो सेक स्क्वायर है उसको क्या लिख लोगे आप 1 + tan² कर दो,
और 10x को t मान लो, तो 10x को t मानेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह से बन जाएगा, इसको t मानेंगे 10x को, तो इसका हमने हमारे पास अगर 10x को t मान लो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से करें तो इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये इसका हमने dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 आ गया, इन दोनों कॉन्स्टेंटों को कमेंट कर दो, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, अंडर 3 का स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन ए का मतलब अंडर 3, और tan इनवर्स एक्स का मतलब टी अपॉन ये टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन अंडर 3 और tan इनवर्स ये tan x अपॉन अंडर 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस तरीके से इसके अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ये आप लोगों को थोड़े से प्रैक्टिस करवाएं। तो कल इसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आरडी के अंदर और राजस्थान बोर्ड की जो बुक के अंदर जो दे रखे हैं ये 25-30 क्वेश्चन और बनते हैं। जो बढ़िया क्वेश्चन है वो आप लोगों को इसके अंदर क्या है, मैं ये सब के अंदर ऑप्शन तो नहीं लिखूंगा, परंतु इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एक बार इसके अंदर ग्रेड थ्रू करवा दूंगा, ताकि इसके अंदर क्या बाई चांस अगर कोविड-19 के कारण आपका जो पेपर का पैटर्न आ जाए बिल्कुल एमसीक्यू टाइप का वापस से अगर कुछ रिपीट हो जाए तो आपको उस तरह की पेपर की प्रिपरेशन की आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो। ठीक है, तो इसके अंदर कल अपने बस इसके अंदर वापस इसके अंदर मिलते हैं। परसों से इसके अंदर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करा दूंगा, 2 क्लास इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेऊंगा, उसके साथ साथ आपने बस इसके अंदर आपकी जो क्लासेस है वो चलती रहेगी। तो ऑल द बेस्ट।